और अब बात टीवी9 के सत्ता सम्मेलन बिहार की, जहां सत्ता सम्मेलन के मंच पर बिहार और भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह से बिहार की सियासत और शराबबंदी के सच पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जनता के मुद्दे आपके हिसाब से बिहार चुनावों के असल क्या हैं और क्या असल मुद्दों पर बात हो रही है, बहस हो रही है? अभी इतना हम बोल देनी, हम बोलबो ना करिए इतना, लेकिन अभी हम ये कहब ना कि हम ना ही बोली तो ज्यादा बेटर बा। जब जब बोला ना ये गाड़ी न्यूट्रल है, देखते हैं गियर लगाने के बाद कहाँ सीधा जाती है या राइट लेती है या लेफ्ट। तो जब जो फाइनल होगा और पूर्णतः रूप से आदमी जब जुड़ जाएगा किसी काम में, तो हम बोलेंगे तो ज्यादा शोभा देगा सर। अभी मेरा ज्यादा बोलना शोभा नहीं देगा। बट पवन सिंह तो अपनी बेबाकी के लिए जाने ही जाते हैं। आज ये मंच है, मौका भी है, दस्तूर भी है वाला हिसाब किताब है, तो ये तो मुझे लगता है कि सबसे वाजिब मंच है अपने दिल की बात कहने का। और मैंने देखा आप बहुत सारी दिल की बात आज कह भी रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पवन सिंह पहली बार कह रहे हैं। ए भैया तू हमके फंसाओ मत ज्यादा। क्या है ना कि जब हम बोलब तो फिर रुकब ना, तो हमके थोड़ा सा कायदे से ही रहने दीजिए सर, और हमको कम ही बोलने दीजिए प्लीज। मतलब लेकिन 35 सालों में, पिछले 35 सालों में जितना देश के बाकी राज्यों में विकास हुआ उतना बिहार में नहीं हुआ, ये एक हकीकत है। तो आपके हिसाब से इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? अब बिहार के विकास के लेके हम का बोली, जवन चीज करे के तवन निखे होत, जवन चीज ना करे के तौने आदमी करता। तो भाई जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में, जिसके कलम में ये है, जो सरकार जवन बोली है तौने ना हुई। इशारा इशारा में हम एक बात जरूर कहेंगे कि किसी भी चीज को बंद नहीं करना चाहिए, रोक लगा दीजिए ना सर। कोई भी चीज लिमिट में हो, लिमिट अगर कोई क्रॉस करता है उसको सजा दीजिए। लेकिन ये जो चल रहा है, कभी न्यूज आओ था कि फलाना गांव में 70 आदमी गए, फलाना गांव में 150 आदमी गए। आप शराबबंदी के मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं। अब बोलब ना हम, लेकिन आप ही बताइए ना, कोनो खुशी होता, कोनो फंक्शन होता, कोनो पार्टी होता, लोग यूपी चल जाता, दिल्ली चल जाता। बिहार के सब खुशी साइड बा। मैंने बोला ना कि कोई भी चीज लिमिट में कर दीजिए ना, उसका एक कानून बना दीजिए कि अगर आप इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो आपको ये सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन बंद करना मेरे हिसाब से शायद ओके नहीं है सर, क्योंकि इससे क्षति भी है। ओरिजिनल जौन चीज बा तौन हॉस्पिटल जाए के मौको भी देता, और जौन 2 नंबर के बाद तो सीधे सुता देता। अब इसे ज्यादा नहीं बोलूंगा। गलत बोल रहा हूं भैया। कम से कम ओरिजिनल तो होके, जौन तनी ज्यादा मान लो हो गई तो हॉस्पिटल जाए के मौका मिला था, चलो ठीक हो जाए भाई, कंट्रोल कर ला, इजा से बंद कर दो, ठीक हो जाए। लेकिन ये जो 2 नंबर का जा रहा है सर बॉडी में, तो ये मौका नहीं दे रहा है हॉस्पिटल जाने का। तो ये मेरे हिसाब से ओके नहीं। तो ये सवाल जो आप फैंस से पूछ रहे हैं और इस बात का जिक्र करते हुए पूछ रहे हैं, तो फैंस आपके पलट कर पूछेंगे नहीं क्या कि इसीलिए तो कहीं लखनऊ शिफ्ट नहीं हो गए आप? अच्छा ये बताइए, इस मैटर को लेके लखनऊ शिफ्ट होने की जरूरत क्या है? पहले तो दुकान पे जाना होता था ना सर, आदमी भेजा जाता था, दुकान पे लाइनें भी लगती थी। आजकल तो छोट छोट बच्चा स्कूल के बैग में घर पे पहुंचा रहे हैं। अब मेरे से ही एक बंदा मिला जो शायद होटल में आया था या कहीं हमसे मिलने आया साइकिल से। 3 महीने के बाद कहा था भैया हम के आपको लेके फिल्म बनानी है।
कौन बिजनेस किया बे? तो यही बिजनेस है भैया। 30 रुपया के लागत बा, अब 1500 में जाता, तो क्या बोला जाए। पहले तब कीने आदमी जाते रहे ना, अब तो घर पे ही। उन बच्चों का क्या भविष्य है जो घर पे वो चीज पार्सल कर रहे हैं। तो पवन सिंह यानी ये कह रहे हैं कि बिहार में भले ही शराबबंदी लागू हो, लेकिन खुलेआम शराब बिक रही है। बिल्कुल सर, होम डिलीवरी हो रही है शराब की। बिल्कुल। तो अब आपने ये बात कह दी है, तो ये बात तो अब बीजेपी और जेडीयू को बहुत बुरी लगेगी। बुरा लगी तो हम सॉरी बोल दे, लेकिन जो बोलना था सो मैंने बोल दिया।